आज हमारे बीच एमएम कॉलेज के होनहार प्रिंसिपल डॉक्टर गुरचंद दास जी हैं। सर, एमएम कॉलेज ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके बारे में विस्तार में कुछ जानकारी दीजिए। सर, धन्यवाद आपका। मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय ने अपने जीवन के 50 वर्ष पूरे किए और इस वर्ष मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय स्वर्ण जयंती के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का, विशेष रूप से संस्था के प्रधान श्री राजीव बत्रा जी का, सेक्रेटरी एडवोकेट विनोद मेहता जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सदैव विद्यार्थियों के विकास और उन्नति के लिए जो मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है वो पूरा करने का काम किया। जहां तक मनोहर मेमोरियल महाविद्यालय के पिछले कुछ महीनों में किए गए विकास कार्यों की बात है तो मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगा इस कड़ी से जुड़े हुए फतेहाबाद शहर की महान शख्सियत श्री रमेश सचदेवा जी का, साथ में सहयोगी सुनील सचदेवा जी का, कि जिन्होंने महाविद्यालय के कुछ नई जो विद्यार्थियों की मांगे थी, चाहे वो पार्किंग को पूरा करने का काम हो, चाहे वो हर्बल पार्क के निर्माण की बात हो, चाहे वो विद्यार्थियों के नोटिस एरिया को डेवलप करने की बात हो, या काफी लंबे समय से चली आ रही विद्यार्थियों की मांग कि उस फरिश्ते की प्रतिमा महाविद्यालय में जरूर स्थापित की जाए, जिस फरिश्ते की याद में, जिस फरिश्ते मनोहर लाल जी की याद में महाविद्यालय की स्थापना की गई। तो उस विद्यार्थियों की मांग को हमारे मैनेजमेंट के सदस्यों ने स्वीकार किया, हमें मार्गदर्शन दिया और रमेश सचदेवा जी के दिशा निर्देश अनुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार ये प्रतिमा स्थापित करने का कार्य महाविद्यालय के मैनेजमेंट के सभी सदस्यों ने किया। और साथ ही साथ काफी समय से विद्यार्थियों की एक मांग ये भी थी कि जो ये पार्क हैं, चाहे वो खेल के मैदान हैं, चाहे विद्यार्थियों के बैठने के पार्क हैं, वो हरे भरे किए जाएं। उसमें भी जिस तरह से रमेश सचदेवा जी ने और सुनील सचदेवा जी ने शिवपुरी के हरा भरा करने का काम किया है, हमने उनसे अनुरोध किया। रमेश सचदेवा जी ने इस बीड़े को उठाया और स्वयं अपनी निष्ठा से, लगन से, मेहनत से पिछले कुछ महीनों से लगातार वो अपनी सेवाएं, अपना आशीर्वाद मनोहर मेमोरियल कॉलेज को दे रहे हैं, जिसके कि नतीजे आज आपको विजिट भी करवाया, सुनील सचदेवा जी ने भी विजिट किया, तो नतीजे आपके सामने हैं। नतीजे तभी आएंगे जब आप निष्ठा से, लगन से और मेहनत से कार्य करेंगे। मुझे अब भी वो वक्त याद है कि रमेश सचदेवा जी, एडवोकेट विनोद मेहता जी, प्रधान श्री राजीव बत्रा जी, जब भी कोई कार्य होता था तो सुबह हमसे भी पहले आके उस कार्य को पूरा करने का काम करते थे। और मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे ऐसे मैनेजमेंट के सदस्यों के साथ काम करने का मौका मिला, चाहे वो हमारे संस्था के चेयरमैन आत्म प्रकाश जी बत्रा हों, चाहे वो ट्रेजरर कैलाश बत्रा जी हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट अशोक तनेजा जी हों, चाहे हमारे एजुकेशन कॉलेज के वाइस प्रेसिडेंट संजय बत्रा जी हों। सदैव इनका आशीर्वाद और सभी सदस्यों का सहयोग हमें मिलता रहता है। और एक आपको बताते हुए मुझे गर्व भी महसूस हो रहा है कि मैनेजमेंट के सदस्यों के अनुरोध से हमने इस बार एक नई मुहिम का भी शुरुआत किया कि हमने जो मनोहर जी की प्रतिमा का अनावरण हमारे सेवादार मैडम कृष्णा के कर कमलों द्वारा करवाया गया। और कल भी हमें ये बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मनोहर उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, चाहे वो गंगाधर जी हैं, चाहे वो ज्ञानचंद जी हैं, चाहे जो भी कर्मचारी जिन्होंने अपनी निष्ठा, लगन और मेहनत से इस वृक्ष को एक वट वृक्ष का नाम देने का काम किया है, कल हम उनको मुख्य अतिथि बनाने जा रहे हैं। सर, जैसे आपने अभी हर्बल पार्क की बात की है, उसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं? हर्बल पार्क के लिए एक
हमारी डिमांड भी है कि विद्यार्थियों को जड़ी बूटियों के बारे में अवगत कराया जाए। वो जड़ी बूटियों के क्या लाभ हैं, हमने एक पूरा फ्लैक्स बना के वो फ्लैक्स को डिस्प्ले किया हुआ है। उसमें सब तरह की जड़ी बूटियों, लहसुन खाने के क्या फायदे हैं, एलोवेरा के क्या फायदे हैं, अजवाइन के क्या फायदे हैं, और जो भी जड़ी बूटियां जो इजीली अवेलेबल हो सकती हैं उनके लाभ भी बताए गए हैं, और उनको कैसे लगाया जाता है, कैसे सींचा जाता है, इस बारे में भी हमने प्रयास किया है कि विद्यार्थियों को हम सिखा सकें। ये बेंच देखो, क्या नाम है सर आपका? मैं पिछले 3 वर्ष से महाविद्यालय में एक सेवादार के रूप में, प्राचार्य के रूप में सेवाएं दे रहा हूं। मेरा नाम गुरचरण दास।